अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट से क्या मुराद है? देखो, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम लोग जो है वो बहुत बड़े नंबर्स और बहुत सारे छोटे नंबर से डील करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जो कि हम लोग डिस्कस भी करते हैं, मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना है? तो अर्थ का मास है किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ अर्थ इतना लंबा है, 6 और उसके बाद जो है वो 24 जीरो आते हैं। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ। इसी तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहें कि एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं इन वन मोल, तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल एटम्स, ठीक है ना, इतने एटम्स पाए जाते हैं, जो कि 6.0 टू 10⁻23 होता है। लेकिन अभी एक्सपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे, नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं और कुछ छोटे नंबर्स भी होते हैं। जैसे एक छोटा नंबर मैं आपको बताता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लो, किलोग्राम। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली ये बहुत ही छोटी वैल्यू है कि यहाँ पर जो है वो हम 30 जीरो लगा रहे हैं, उसके बाद 911 आ रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको बार बार लिखना एक तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। फिर एक आध जीरो आगे पीछे हो जाए तो गलती होने का चांस है, कुछ पता भी नहीं मेरे लिखने में एक आध जीरो आगे पीछे हो गया। तो इसको हल करने के लिए हम ज्यादा बेहतर ये है कि हम इन नंबर्स को मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिखें। मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिखने का तरीकेकार क्या है कि आप जो है वो यहाँ पे जैसे 6 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 6 इनटू, इसको लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 24 जीरो है, जो कि आप वीडियो रोक के काउंट भी कर सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 24 किलोग्राम। तो अब आप देख सकते हो कि जगह बची, टाइम बचा और ज्यादा एफिशिएंटली हमने काम करा। तो ये जो लिखा हुआ है ना 10 रेज टू दी पावर समथिंग, दरअसल ये पढ़ा जाता है एज एक्सपोनेंट। और जैसे कि नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं 6 एक्सपोनेंट 24 या 610 रेज टू दी पावर 24। इसी तरीके से अगर ये हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम कर सकते हैं, डेसिमल को लाना होता है पहले नंबर के बाद, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.023 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स, जो कि एक मोल के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 जीरो आ रहे हैं तो हम यहाँ पर डेसिमल को 30 इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं। इन सब में आपने देखा कि मैंने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा। तो जब भी डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है और यहाँ पे हमें डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन द राइट साइड। और जब भी हम डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव लिखा जाता है, क्योंकि छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये 31 डिजिट्स के बाद 9.11 बनेगा। 31 टाइम मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ा, तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखूंगा 31, और क्योंकि हमने राइट साइड की तरफ शिफ्ट करा है तो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में आएगा और ये आ गया किलोग्राम। तो एक्सपोनेंट्स क्या है? एक्सपोनेंट दरअसल किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखने के तरीकेकार को कहते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि हमें बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर मिलता है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है इस तरीके से लिखना, वरना इतने लंबे लंबे नंबर लिखते हुए टाइम भी और गलती के चांसेस भी हैं, और फिर जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग होता है। तो एक्सपोनेंट्स को इस वजह से हम प्रेफर करते हैं। ये तो हो गई पहली बात। एक्सपोनेंट को प्रेफर करने की एक और ख़ास बात है कि आमतौर पे एरर जो है वो मिनिमाइज होता है और हम इजीली जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सिंप्लीफिकेशन वाइज समझा रहा हूँ, ये हो गया 0.000 और इसको कर देते हैं 8 डिवाइडेड बाय, इसको कर देते हैं 0, इसको कर देते हैं, कोई बड़ा नंबर कर देते हैं, इसको कर देते हैं लेट्स से 40,000। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो अभी आपको 0.0008 डिवाइड बाय 40,000 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करोगे ये काम आसान हो जाएगा। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 और यहाँ पे शिफ्ट करा 4, तो इसको हम लिखेंगे 8 एक्सपोनेंट, और क्योंकि राइट साइड की तरफ शिफ्ट करा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय,
इधर लिखेंगे तो डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, नहीं लगा होता तो आखिरी नंबर के बाद होता है 1 2 3 4, डेसिमल को मैं ले गया 4 के बाद, तो इसको लिखेंगे 4 एक्सपोनेंट, और कितना शिफ्ट करा है 1 2 3 4, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 4। तो अभी आप क्लियरली देखो कि जो 40,000 था, इधर मैंने डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करा 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 आ गया। यहाँ पे देखा तो ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो आ गया हमारे पास -4। अब सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर -4, और यहाँ पे लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर 4। ये तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो गई, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो इसको तो हम लिख देंगे 2। और यहाँ पे जो बेसिस सेम है, पावर्स और डिवाइड में लिखा हुआ है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, हो जाएगा -4 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट -8। तो आपने देखा कि आमतौर पे जो हमें देख के समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर हम एक्सपोनेंट्स में कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली मिसाल। दूसरी मिसाल और समझाता हूँ, इससे जो है वो थोड़ा सा और आपको बात समझ में आएगी। लेट्स से एक नंबर 0.0024 और इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं किसी नंबर से, लेट्स से 270 से, और डिवाइडेड बाय इसको कर देते हैं कोई बड़ा नंबर कर देते हैं, लेट्स से 60,000, और इनटू यहाँ पर कोई और नंबर कर देते हैं 0.002। ठीक है, अब देखिए आप इसकी कैलकुलेशन वैसे डिफिकल्ट नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे आप देखोगे बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 शिफ्ट कराए तो ये हो जाएगा 2.4 10 रेज टू दी पावर -4, क्योंकि हमने इस तरफ शिफ्ट कराया तो माइनस में आता है, राइट साइड पे माइनस और लेफ्ट साइड पे ले जाने पर प्लस आता है, इनटू 270 वैसे तो आसानी है, लेकिन चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, हो जाएगा 2.7 10 रेज टू दी पावर, 2 शिफ्ट करें ना यहाँ पे, इधर डेसिमल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 और 2, तो 2.7 एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा 2, पॉजिटिव आएगा, बड़ा नंबर है। 60,000 करेंगे तो अगेन वही काम है, ये आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट, गिन लो कितना शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 6 एक्सपोनेंट 4, और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड के अंदर 1 2 3, ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -3। अगेन वही काम, नंबर्स अलग और जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं उनको आप अलग कर लो, तो नंबर्स अलग करने पे हो जाएगा 2.4 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से काम हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको अलग लिखते हैं, एक्सपोनेंट -4 है और एक्सपोनेंट 2 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 4 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंट -3। नंबर्स को तो आप सॉल्व कर लोगे, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 12 कर लो, 2.4 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा 0.54। यहाँ पे अगर आप एक्सपोनेंट देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -4 प्लस का 2, और फिर नीचे वाला 4 ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 3 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 4, और ये आ जाएगा प्लस का 3, इट विल बी इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.54 10 रेज टू दी पावर -3। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब आ जाते हैं आज के ही सब टॉपिक पर। यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अलावा हमें लोगैरिथम का कॉन्सेप्ट भी समझना था कि लोगैरिथम किस तरीके से काम करते हैं, तो अब इस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अब याद रखिए, आमतौर पे लोगैरिथम के लिए एक एक्सपोनेंट लिखा जाता है और वो हम लिखते हैं, एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है a टू दी पावर x इज इक्वल टू y, और जब भी हम लिखते हैं a टू दी पावर x इज इक्वल टू y, तो x जो है वो कहलाता है लोगैरिथम ऑफ y। ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम पढ़ते हैं लोगैरिथम ऑफ y, क्योंकि y का लोगैरिथम निकल रहा है टू द बेस a। बेस a है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये किसको जाहिर कर रहा है, ये बेस को शो कर रहा है, और लोगैरिथम x जो है वो क्या है, लोगैरिथम ऑफ y है, y का लॉग है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। और एक बात याद रखनी है, जो a है, बेस है, ये पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और लोगैरिथम की खास बात ये है कि ये भी एक्सपोनेंट्स ही हैं, क्योंकि अगर मैं एक्सपोनेंट्स की बात करूं तो लोगैरिथम के अंदर जो बेस है, जो हम लोगैरिथम की बात कर रहे हैं, इन लोगैरिथम द बेस इज 10, बेस 10 है। लोगैरिथम में जो है ना, कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेस 10। तो अगर मिसाल के तौर पे हम सपोज करते हैं n, हम एक n सपोज कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 10 और ऊपर आ रहा है x।
तो अगर मैं ये कह दूं कि n बराबर है इफ n इज इक्वल टू कितना, अगर n आ रहा है 1000 के बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देन x जो है वो बराबर होगा 3 के। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं 10 की पावर 3 निकालूंगा तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो n जो है वो एक्चुअली 1000 हो जाएगा और ये जो x लिखा है वो बराबर हो जाएगा 3 के। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, लॉगरिथम को समझ सकते हैं। और आमतौर पे अगर कहीं पर भी आप लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ देखो तो ये भी बड़ी अहम बात है। अगर कहीं पे लिखा हुआ आप देखो log n इज इक्वल टू x, तो इसको क्या रीड करेंगे, जो लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको हम रीड करेंगे द logarithm ऑफ n, n का लोगैरिथम मालूम कर रहे हैं और वो किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है x के। द लोगैरिथम ऑफ n इज इक्वल टू x। ठीक है जी। तो लोगैरिथम जो है वो बेसिकली पावर ऑफ 10 को कहते हैं। यूजुअली आमतौर पे चेंज हो सकता है, लेकिन पावर ऑफ 10 के लिहाज से हमने इसको समझना है, क्योंकि मैं आपको एक्सपोनेंट्स ही समझा रहा हूं। हर लोगैरिथम के जब भी लॉग मालूम किया जाता है तो हर लोगैरिथम के होते हैं दो पार्ट्स। पहला पार्ट कहलाता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, पहला पार्ट हो गया कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा पार्ट कहलाता है इसका मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दो जो है वो पार्ट बनते हैं किसी भी लोगैरिथम के, ठीक है ना। और ये भी याद रखिए कि मेंटीसा किसी भी लोगैरिथम का इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और बाकी कैरेक्टरिस्टिक को तो जो है वो हम देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं एन की, और उसके लिहाज से बताऊंगा कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगी जब हम किसी नंबर को देखेंगे। तो मिसाल के तौर पे एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है 10। तो 10 का मतलब हो गया, इसकी अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो पावर 1 है, और अगर पावर 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक बराबर होगी 1 के। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ नजर आ रहा है 100, तो 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गई। इसी तरीके से एक और बड़ा नंबर देख लो, ये हो गया 1000, तो ये हो गया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब हो गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 3, ठीक है। और अगर जस्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 1, तो 1 का मतलब होता है 10 की पावर 0, तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी। और दो छोटे नंबर्स भी देख लेते हैं, लेट्स से 0.1, तो 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1, तो कैरेक्टरिस्टिक -1 हो जाएगी। और अगर लिखा हुआ है 0.001, तो हो जाएगा 10 की पावर 1 2 3, ये हो जाएगा 10 की पावर -3। और जैसी 10 की पावर -3 हो गया, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो गई -3। तो किसी भी लोगैरिथम को देख के आप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक तो फौरन पहचान लोगे उसकी पावर से। बाकी जो रही बात मेंटीसा की, तो मेंटीसा को मालूम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, लेकिन वो अभी हमारा मकसद नहीं है, ठीक है ना। वो अभी हमारा मकसद नहीं है, अभी मकसद सिर्फ हमें वो एक्सपोनेंट्स को समझने का था। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक नंबर आता है, लेट से आपके सामने एक नंबर आता है 273, तो एक बात तो कन्फर्म है 273 लाई कर रहा है 100 और 1000 के दरमियान में, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक या तो 100 होगी या तो 1000 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी नंबर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसके दरमियान में आएगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 और 3 के दरमियान में होगी। यानी कि जिसका आंसर आएगा, जो लॉग आएगा, वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 तो पक्का है, वो जो समथिंग है ना, वही बेसिकली मेंटीसा होता है, जिसको आप जो है वो विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल देख सकते हैं। जैसे अगर बात करें इसी 273 नंबर की, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो हमने मालूम कर ली है, CH से शो कर देता हूँ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो हमें पता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 273, ये तो बराबर आ गई 2 के। और अगर आप मालूम करेंगे इसका मेंटीसा, जिसको MAN से शो कर रहा हूँ, तो मेंटीसा ऑफ 273 लॉग टेबल से आ जाएगा 0.4362। और इसी वजह से अगर आप पूरा का पूरा आंसर निकालोगे फ्रॉम द कैलकुलेटर, जो कि हमें यूज करना है फर्स्ट ईयर में आके साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उसके लिहाज से आप आंसर देखोगे तो आ जाएगा 2.4362, जिसमें ये चीज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रही है और ये जो पार्ट है ये शो करता है मेंटीसा को, ठीक है ना। तो लोगैरिथम भी काम के हैं एक्सपोनेंट्स को शो करने के लिए, और हम उनको यूज करते रहते हैं। और इनको यूज करने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो रूल्स हैं ऑफ लोगैरिथम, 3 रूल्स हैं, 3 लॉज हैं, उनको जो है वो आपने याद रखना है, बहुत ही आसान से। लेट से आपके सामने जो है वो लिखा हुआ आ रहा है लॉग, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला रूल है ना। तो ये लिखा जा सकता है कैसे, पहले आप A का लॉग मालूम करो, फिर आप लॉग ऑफ B मालूम करो, जो तरीकेकार कैलकुलेटर के जरिए कर लो, या जो तरीकेकार आपने लॉग टेबल का सीखा है उसके जरिए कर लो, और उन दोनों को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई
यानी कि ऐड हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर लॉग में आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं दो नंबर्स और दोनों नंबर्स हो रहे हैं डिवाइड, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप दोनों लॉग मालूम करोगे और दोनों को करा दोगे सब्ट्रैक्ट अलग अलग करके। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर आपको लॉग मालूम करना है किसी भी नंबर का और उसके ऊपर कोई पावर डली हुई है तो पावर आ जाती है मल्टीप्लाई में और लॉग मालूम करते हैं उसी नंबर का। जैसे मिसालें अगर मैं दूं इसी के साथ साथ, तो अगर आपको लॉग मालूम करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आप कर सकते हो log 2 प्लस log 3। इसी तरीके से अगर डिवाइड में लिखा हुआ है, लेट से कोई नंबर लिखा हुआ है डिवीजन में, ये आ गया 45 डिवाइड बाय 7, इसका लॉग मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, log 45 मालूम करेंगे और माइनस करा देंगे log 7 में से। और जो एक्सपोनेंट वाली बात करी तो लेट से लॉग लिखा हुआ है, इस चीज़ का लॉग लिखा हुआ है 2 की पावर 18, तो इसको हम कर सकते हैं 18 इंटू लॉग ऑफ 2 या कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रूल्स ऑफ लोगैरिथम भी आपने याद रखने हैं क्योंकि बुक में मेंशन है तो पेपर में आ सकते हैं। और एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अगर था तो आई होप कि वो रिवाइज हो गया होगा, कुछ कन्फ्यूजन थी तो दूर हो गई होंगी, और अगर नहीं है कुछ पूछोगे तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट टू यू, अल्लाह हाफिज़।